अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज इस वीडियो में 8 फरवरी 2025 सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को कवर किया जाएगा। जी हाँ, परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या अपडेट आ रही है। पहले दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो आपके सामने रखते हैं। हुआ क्या, यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 48, जी हाँ, बढ़त आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 48 सीटें। आम आदमी पार्टी को 22 सीटें। तो हुआ क्या, यहाँ पर देखिए 70 में से 70 बहुमत था 36 का। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर ना होती तो दोस्तों कम से कम 14 सीटों का उलटफेर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये पार्टी पूरी तरीके से ना लड़ती तो फायदा किसको होता है, आम आदमी पार्टी को। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि भैया राजनीति भी कैसे चलती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यूपी में वैकेंसी तो आ नहीं रही है, बिहार में ताबड़तोड़ हमने वैकेंसी देखी थी, शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती हो। लेकिन उस समय एक और खेल हुआ था। जी हाँ, तो बिहार में पहले भर्ती तब तेजी से आ रही थी जब तेजस्वी यादव जी, ठीक है, थे, ठीक है, उनके साथ था गठबंधन। उसके बाद क्या हो गया, मामला चेंज हो गया। वहां पर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जी फिर जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है ना, कितना लेट हुआ। बाकी 1 और 2 में ऐसे नियुक्ति पत्र मिल गया था, लग ही नहीं रहा था हो क्या रहा है भाई। ठीक है, इतनी तेज काम हुआ था, मतलब होता ना युद्ध स्तर पर तैयारी जैसे होती है। अगर ये फर्स्ट वाली वैकेंसी कहीं और होती ना, जहां पर दोस्तों बीएड वाला मामला फंस गया था, और भी काफी मामले फंसे थे, लेकिन इतनी तेजी से उसको क्लियरेंस दिया गया कि क्या ही बात बताया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें। फिलहाल यूपी में वैकेंसी आए या ना आए, तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी पार्टी को बढ़त मिल गई है, जीत मिल गई दिल्ली में। अब दिल्ली में उनकी सरकार रहने वाली है, अब देखते हैं वहां पर क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या कैसे क्या करती है सरकार वहां की, मैनेज देखा जाएगा। डीएलएड सेंटर लिस्ट पीडीएफ में इसको भी हम लोग देखेंगे। सीटेट यूपीटेट के फॉर्म, फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को, परीक्षा में बदलाव और बैक पेपर परीक्षा की तारीख, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि हमारी डीएलएड की एग्जाम डेट सेट ऑफिशियल तौर पर क्या होने वाली है। ठीक है, 2025 कार्यक्रम लिख के आएगा परीक्षा का। देखिए, अब यूपी बोर्ड का एग्जाम पढ़ रहा है, मतलब आप ये सोचिए, अगर आपका पेपर टलेगा तो किसकी वजह से टल रहा है, मतलब लग रहा होगा ना, आपको गुस्सा आ रहा होगा। आपका यूपी बोर्ड से क्या लेना देना है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर दोस्तों जो एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरने की डेट थी 17 से लेकर 25 जनवरी थी, और बाद में 6 फरवरी और 7 फरवरी 2 दिन के लिए अलग से पोर्टल को ओपन किया गया, ताकि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म ना भरा गया हो, वो बच्चे फॉर्म अपना सबमिट कर पाए। देखिए, सभी बच्चे पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर होगा। तो अब ये सब कुछ आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आज है हमारी तारीख, 8 तारीख के दिन है शनिवार का, ठीक है। कल 9 तारीख को रविवार होगा, 10 को मंडे, 11 को मंगल, और ऐसे डेट्स रहने वाली है। तो कुल मिला के एक उम्मीद थी कि चलो हमारा एग्जाम 10 तारीख से शुरू हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, और ये हफ्ते की पूरी उम्मीद खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम एक हफ्ते पहले तो आपको अपडेट आ जाएगी ना आपके एग्जाम की, कि कब से हमारा एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या होने वाला है और कब तक हो सकता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2025, ये ठीक है। तो आपको बता दें, अभी जो हमारा एग्जाम होगा वो सेकेंड और फोर्थ का होगा। जो बच्चे डीएलएड 2024 बैच या 25 में एडमिशन ले रहे हैं, इन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा, ठीक है, आपकी क्लासेस 19 फरवरी से पहली क्लास रहेगी। तो यहाँ से आप 6 महीने जोड़ेंगे, 6 मंथ, उसके बाद ही आपका एग्जाम हो पाएगा। उससे पहले सोचना भी गलत होगा, ठीक है ना। तो एक और सवाल होगा कि अभी हमारा सेकंड का पेपर हो जाएगा, तो थर्ड का पेपर क्या इन बच्चों का जल्दी होगा और फर्स्ट का पेपर लास्ट बाद में होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो अगली परीक्षा डेट सीट आएगी थर्ड और फर्स्ट की, एक साथ आपको देखने को मिलेगी, एक साथ, जो भी होगा साथ में होगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में क्या कोई बदलाव हो सकता है, कुछ चांसेस हैं। तो पेपर में कोई बदलाव के विशेष आपको चांस नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। बैक पेपर परीक्षा की तारीख, जी हाँ, तो बैक पेपर में फोर्थ सेमेस्टर दोस्तों, जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले छूट गए, वही बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे लिए क्या हो सकता है और यहाँ पर क्या कोई बदलाव होगा। ठीक है, अगर कुछ अपडेट्स होगी तो वो अपडेट हम आप तक पहुंचा देंगे। बाकी रिजल्ट के लिए DLEDresult.com वेबसाइट है,
अगर आपका कोई रिजल्ट जैसे डाउनलोड ना हुआ हो तो देख लीजिएगा। और देखिए, आपको ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास होना जरूरी है। कोई भी भर्ती आती है तो वहां पर क्या क्या मांगा जाता है, डीएलएड का जो डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो चाहिए होगा, ठीक है ना। डीएलएड बीटीसी का अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। जैसे बीएड में आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है, तो ये चाहिए होगा। और डीएलएड के ओरिजिनल मार्कशीट लगते हैं पेपर टाइप। तो काफ़ी बच्चों की अगर गलती से अगर आपकी एक भी बार बैक लग गई ना, तो फिर आपका जो रिजल्ट बन के तैयार होता है उसमें आने में लेट लतीफ़ी होती है। नॉर्मल रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन फिर कॉलेज वाले फिर आगे पीछे करते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो सीटेट और यूपीटेट की तैयारी हमें फिलहाल कैसे करनी है, तो देखिए, काफ़ी बच्चे सीटेट के क्लासेस ले चुके होंगे, यूट्यूब पर कोर्स लिए होंगे या यूपीटेट की, ठीक है ना। हम तो कहेंगे आप बुक खरीदिए सीटेट और यूपीटेट के लिए कोई भी, उसके साथ प्रैक्टिस सेट लीजिए। ये दो चीज़ अगर आपने ले लिया तो भैया कोई भी आपको सीटेट या यूपीटेट के एग्जाम में फेल नहीं कर सकता है। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं, फेल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास किताब है, बुक है तो, नहीं तो फिर बाद में तो दिक्कत होगी आपको, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, ये सीटेट रहा और यूपीटेट के लिए हो गया। और एक और मन में सवाल होगा कि यूपीटेट का पेपर क्या इस साल होगा। सीटेट का पेपर तो हमारे जुलाई में हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ये भैया सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। यूपीटेट का एग्जाम शिक्षा सेवा चयन आयोग जो हमारा नया वाला बना है, ठीक है, उनके जिम्मेदारी रहेगा। देखिए, पहले हमारा यूपीटेट का एग्जाम पीएनपी से होता था। अब पीएनपी दोस्तों हमारा डीएलएड का एग्जाम भी करवाती है। तो और पीएनपी को पहले सुपरटेट का भी एग्जाम का जिम्मा था। तो एक बात समझ लीजिए, जैसे कुछ बच्चों को डीएलएड का एग्जाम पेपर कभी कभी देखते होंगे, डेट पेपर ही वायरल हो गया, बहुत बच्चों को मिल जाता है, फायदा उठा लेते थे। कुछ बच्चों को सुपर टेट का भी मिल गया होगा उस समय। काफी बच्चे भैया, देखिए, आजकल कोई भी एग्जाम होता है तो बाद में पेपर आउट होने की घटना सामने आती है सोशल मीडिया पर, एकदम बवाल हो जाता है कि ये हुआ ऐसे हुआ। तो उस वजह से पीएनपी से काफी ज्यादा काम हटा लिया गया कि भैया आप मत कराइए, ठीक है। नहीं तो यूपी टेट का जब पेपर हुआ था लास्ट टाइम वाला, पेपर लीक एकदम बवाल हो गया था, ठीक है। उसके बाद यूपी टेट का दोबारा नया पेपर सेट किया गया, उसमें प्रीवियस ईयर के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन रख दिए गए, ठीक है ना। बहुत बच्चे उसका फायदा उठा लेगा। जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उनको तो भैया मजा आ गई होगी, और जो बच्चे सॉल्व नहीं करते होंगे उनके लिए नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। यूपी टेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर से एकदम मैच कर गया। बाकी दोस्तों, डीएलएड की सेंटर लिस्ट जैसे ही आती है, प्रयागराज और वाराणसी में जो सेंटर्स बनेंगे वो देखने वाले होंगे, क्योंकि एक बार फिर से महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है, ठीक है। तो प्रयागराज तो देखना पड़ेगा भाई, वहाँ जिन बच्चों का सेंटर पड़ जाएगा वो बच्चे जाएंगे कैसे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बस से जाते हैं एग्जाम देने, कुछ बच्चे ट्रेन से जाते हैं, कुछ बच्चों को भैया बाइक से जाना है, कुछ बच्चों को कार से जाना है। और आपको पता है कि वहाँ पर पूरे बॉर्डर को सील कर दिया जाता है जब महाकुंभ में भीड़ बढ़ती है। तो अभी 12 तारीख को भी शाही स्नान रहेगा, 12 फरवरी को, तो दिक्कत होने वाली है। चलिए दोस्तों, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएनपी से कुछ भी अपडेट्स आती है, डीएलएड परीक्षा डेट शीट ये सारी रही। एग्जामिनेशन फॉर्म के नाम पर अगर आपसे ज़्यादा पैसे लिए गए तो वो बिल्कुल गलत है। तो फिलहाल बीजेपी को भैया दिल्ली में सरकार बनाने की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।